कहानी जिन्न का ईमान। बहुत पुरानी बात है। अरब के एक पहाड़ी गांव में एक नेकदिल नौजवान रहता था, साद बिन मालिक। वो गरीब था मगर दिल से बहुत अमीर। दिन में लोगों के ऊंट चराता और रात को पहाड़ के नीचे जाकर नमाज और कुरान की तिलावत करता। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, साद ने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सरसराहट। अचानक कहीं से एक धीमी आवाज आई, ए बंदे खुदा, क्या तू अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है? साद जरा चौंका, लेकिन डरने के बजाय मुस्कुराकर बोला, हाँ, ये अल्लाह का पाक कलाम है, कुरान मजीद। इतने में हवा गाढ़ी होने लगी और धुएं सी एक परछाई बनी। धीरे धीरे उस धुंध से एक नूरानी जिन्न सामने आया। उसकी आंखों में रोशनी थी और चेहरे पर नरमी। जिन्न बोला, मैं ज़हीर हूँ, जिन्नात की कौम से। हम पहाड़ों के अंदर रहते हैं। आज पहली बार मैंने कुरान की आवाज सुनी, दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं। क्या तू मुझे ये कलाम सिखा सकता है? साद ने कहा, कुरान तो सबके लिए हिदायत है, इंसान हो या जिन्न। बैठ जाओ, सुनो। साद ने सूरह अर-रहमान की तिलावत शुरू की। बियई आलाए रब्बिकुमा तुकज़िबान। ज़हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जब तिलावत खत्म हुई तो वो बोला, वाकई हमारा रब बड़ा रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। यूं ज़हीर ईमान ले आया। साद ने उसे वुजू, नमाज और दुआ सिखाई। अब हर रात ज़हीर आता, कुरान सुनता, सवाल पूछता और ईमान में मजबूत होता जाता। कुछ महीनों बाद ज़हीर बोला, मेरे कबीले के और जिन्न भी सच्चाई की तलाश में हैं। क्या तू उनसे मिलेगा? साद ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं। अगली रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था, ज़हीर के साथ 12 जिन्न आए। सबने अदब से बैठकर साद की तिलावत सुनी। साद ने उन्हें कुरान और नबी की सच्ची जिंदगी के बारे में बताया। वो रात जिन्नों के ईमान की रात बन गई। सभी ने इस्लाम कबूल किया। ज़हीर ने कहा, हम अपनी कौम में ये नूर फैलाएंगे, कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। साद ने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे, जैसे रहमत की दिए जल गए हों।